हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे यूनियन एग्जीक्यूटिव। लास्ट सेशन में हमने किया कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड प्रेसिडेंट होते हैं, तो हमने उसकी क्वालिफिकेशन की, इलेक्शन की, उसकी वैकेंसी की, उसकी इम्पीचमेंट, कैसे ऑफिस में इलेक्ट किया जाता है। आज हम करेंगे पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। जो हमारे देश का एग्जीक्यूटिव हेड है दैट इज द प्रेसिडेंट, उसके पास कौन सी पावर्स हैं और फंक्शंस हैं जिस वजह से वो अपने ऑफिस पे रहता है, जिस वजह से वो काम करते हैं। उसकी पावर्स को हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एग्जेक्टिव पावर, जिसको हम अपॉइंटमेंट पावर्स भी कहते हैं और जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी कहते हैं। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए उसके पास कौन सी पावर है। फर्स्ट ऑफ he can appoint prime minister and other ministers। मीन्स इसमें क्या है, प्रेसिडेंट ही है जो हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर को और अदर कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ऑल्दो हमें पता है हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है वो एक नॉमिनल हेड है, उसके पास सारी पावर्स नहीं होती, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स को अपॉइंट करता है। लेकिन वो किसकी रिकमेंडेशन की वजह से करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी पार्टी इलेक्शन में विन होती है, जीतती है, उस पार्टी के हेड को ही प्राइम मिनिस्टर बनाएगा और प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर ही अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। मीन्स हमारा प्रेसिडेंट सिर्फ अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशंस। जो उनको रिकमेंडेशंस दी जाती हैं वो मैंडेटरी होती हैं, प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ती हैं। देन ही अपॉइंट आल्सो द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको, फिनांस कमीशन के मेंबर्स को, भी जितने भी देश की बड़ी बड़ी पोस्ट हैं जिसके ऊपर देश चलता है, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, उनके मेंबर्स को अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत ज्यादा पावर्स दी गई हैं, जिस वजह से देश के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पावर उसके हैंड्स में आ जाती है कि वो किस मेंबर को अपॉइंट करेगा। क्योंकि जो कमीशंस हैं, जैसे जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, इनके मेंबर्स ही क्या करते हैं, देश में एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं, सबसे पावरफुल बॉडीज होती हैं जी। इसीलिए इनके पास कहते हैं प्रेसिडेंट के पास सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। नंबर 2, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मीनिंग है हमारे लेजिस्लेचर से रिलेटेड पावर, जो हमारी पार्लियामेंट चल रही है इससे रिलेटेड पावर्स। तो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी लेजिस्लेटिव पावर भी होती हैं। जब भी कोई पार्लियामेंट का सेशन होता है, तो पार्लियामेंट का सेशन जब होता है उसको कहते हैं समन। मीन्स पार्लियामेंट के सेशन बुलाया जाता है स्टार्टिंग में साल के फर्स्ट डे, तो समन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और प्रोरोग्यू कौन करते हैं, वो भी जो सेशन खत्म होता है प्रोरोग्यू भी करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना है वो कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ही कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर दी गई है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। तो लेजिस्लेटिव पावर है, जिस देश में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास सभी पावर हैं, उस पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का राइट सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही है। वो ही पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुला सकता है, वो समन कर सकता है, प्रोरोग्यो कर सकता है। एंड देन ओपनिंग एड्रेस। इट मीन्स क्या है कि जो हमारे देश का प्रेसिडेंट है वो ओपनिंग एड्रेस, पार्लियामेंट जब स्टार्ट होती है उसको पहली बार एड्रेस करना होता है, तो वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। जब पार्लियामेंट इलेक्ट होके नई पार्लियामेंट आती है, पार्लियामेंट में उसको एड्रेस कौन कर रहा है, हमारा प्रेसिडेंट करता है। देन उसके पास राइट है, राइट टू एड्रेस एंड टू सेंड मैसेजेस। में जो वो पार्लियामेंट में मैसेज देना है, उसने कुछ कहना है, देश में कोई सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वो पार्लियामेंट में मैसेज दे सकता है और उसके पास राइट है कि वो पार्लियामेंट को एड्रेस कर सके। किसी भी रिजल्ट पर जाने से पहले
कुछ भी कहना है तो उसके लिए वो एड्रेस कर सकता है। कोई स्पेशल मैसेज देना है पार्लियामेंट को तो वो भी प्रेसिडेंट के पास राइट है कि पार्लियामेंट में अपना मैसेज दे सकता है। देन नॉमिनेटिंग मेंबर्स टू द हाउस, वो दोनों हाउस में राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस में मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है और लोकसभा में 2 मेंबर्स को वो क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। देन लेइंग रिपोर्ट बिफोर पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट में कोई रिपोर्ट भेजनी है उससे पहले वो पार्लियामेंट में उसके पास आएगी। जैसे कैग की कोई रिपोर्ट होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट होगी, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट पहले किसके पास जाएगी, प्रेसिडेंट के पास जाएगी, उसके बाद पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगी। देन प्रीवियस सैंक्शन टू द लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन में कोई रिपोर्ट पास करने से पहले, कोई बिल पास करने से पहले प्रायर परमिशन चाहिए, उससे पहले सैंक्शन चाहिए प्रेसिडेंट की। जैसे मान लो कोई स्टेट है, स्टेट का नेम चेंज करना है, स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करनी है, इसके लिए पहले से प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए, उसकी परमिशन की जरूरत है, तब जाकर आप एक स्टेट के बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई बिल पास कर सकते हैं। और इसके अलावा उसके पास वीटो पावर है, वीटो पावर की वजह से वो कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली बन जाता है। वो किसी भी रिजल्ट में कह सकते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानूंगा, आपको इसको रिव्यू करना पड़ेगा, तो उसके पास वीटो पावर है। उसके अलावा सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव पावर है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, हमें इमरजेंसी में कोई लॉ चाहिए, तो लॉ कैसे पास होगा, ऑर्डिनेंस से पास होता। एक प्रेसिडेंट ने जो कुछ भी कह दिया वो क्या बन गया, लॉ बन जाता है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस की पावर होती है। ऑल्दो जो ऑर्डिनेंस की वैल्यू वो 6 मंथ तक होती है, 6 मंथ के बीच बीच में जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी तब क्या होगा, उस ऑर्डिनेंस को पास करवाना जरूरी होता है। लेकिन ऑर्डिनेंस की वैल्यू सबसे इम्पोर्टेंट है जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, देश के लिए कोई नया बिल चाहिए, नया लॉ चाहिए, तो उस टाइम प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। नंबर 3 फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स कौन सी होती है, जो फाइनेंस के मैटर से होती हैं। देश का पैसा फाइनेंशियल मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस फाइनेंशियल मैटर्स की जितनी भी पावर्स हैं वो किसके पास हैं, प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मैटर्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स आती हैं। फर्स्ट है प्रायर परमिशन ऑफ मनी बिल्स। मनी बिल्स को ऑल्दो प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो रिजेक्ट कर सके, लेकिन मनी बिल को प्रेजेंट करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत होती है। वो भी प्रेसिडेंट से पहले परमिशन ली जाएगी, उसके बाद ही वो मनी बिल पार्लियामेंट में पास किया जाएगा। नंबर 2 अपॉइंटमेंट द फाइनेंशियल कमीशन। फाइनेंस कमीशन सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन होती है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है टैक्स को, नेट प्रोसीडिंग को बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। इन दोनों की रिकमेंडेशंस कैसी होनी चाहिए, ये रिकमेंडेशन के लिए प्रेसिडेंट ऑर्डर देता है कि आपको फाइनेंस कमीशन को कौन सा काम करना है। सो ही आल्सो अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन फॉर रिकमेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इन दोनों में कौन से टैक्सेस हैं, कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। देन सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं इनकी सैलरी को रिड्यूस कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। प्रेसिडेंट के बिना कोई भी किसी की सैलरी को रिड्यूस नहीं कर सकता। चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, उसकी सैलरी को भी रिड्यूस करने का राइट किसके पास है, एक प्रेसिडेंट के पास होता है। देन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, देश का जो बजट आता है वो, उसके लिए भी प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट के पास वो रिपोर्ट जाती है, उसके बाद जाकर वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। देन ही आल्सो प्रेजेंट्स द
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी, ऑडिट एंड कंट्रोलर जनरल, मीन्स वो जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या फिर और कोई रिपोर्ट्स हैं क्या की होगी यूपीएससी के, ऑडिटर जनरल या कंट्रोलर जनरल की होगी, या फिर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की होगी जो उसने इस्टेब्लिश की थी उसकी होगी, स्पेशल रिपोर्ट होगी, पहले वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करता है, पार्लियामेंट में खुद ही प्रेजेंट करता है। ही आल्सो मेक एडवांसेस फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड। अगर देश में इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, इमरजेंसी की सिचुएशन में कॉन्टीजेंसी फंड में हमारा पैसा होता है, कॉन्टीजेंसी में इमरजेंसी के लिए पैसा रखते हैं। जैसे हमें पैसे की जरूरत है, हम सारे के सारे पैसे खर्च नहीं करते, हम इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे डिफरेंट अलग से रख लेते हैं। उसी तरह देश में भी कॉन्टीजेंसी फंड रखा जाता है, जिसका पर्पस क्या है, अगर देश में कोई वॉर की प्रॉब्लम होगी, कोई इमरजेंसी आ गई, नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो उस टाइम पैसे की जरूरत होगी, तो वो पैसा कॉन्टीजेंसी फंड से निकाला जाएगा। कॉन्टीजेंसी फंड में से एडवांस कौन ले सकते हैं, प्रेसिडेंट ले सकते हैं, ना कि पार्लियामेंट ले सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट कहेगा तब जाकर कॉन्टीजेंसी फंड में से पैसा निकाला जाएगा। जी थी फाइनेंशियल पावर। आगे हम करते हैं जुडिशियल एंड अदर पावर्स। नाउ फोर्थ वन इज जुडिशियल पावर। जो प्रेसिडेंट है इसके पास जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। जुडिशियल पावर जुडिशियल से रिलेटेड, जैसे उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, लाइक दिस थर्ड ऑर्गन जुडिशरी से रिलेटेड जुडिशियल पावर्स भी हैं। वो देश में अपॉइंट करता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एंड हाई कोर्ट की जितने भी जज हैं उन सबको अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। तो जितने भी जज हैं हाई पोस्ट के सबको कौन अपॉइंट कर रहा है, वो कर रहा है हमारा प्रेसिडेंट। देन ही ग्रांट पार्डन्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई पनिशमेंट दे दी, अगर पनिशमेंट दे दी तो उसको माफ करने का राइट किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है उसको हम माफी मांगना चाहते हैं, हम चाहते हैं मेरी डेथ सेंटेंस है या कोई और प्रॉब्लम है इसको आप माफ कर दो, तो प्रेसिडेंट के पास ही पावर्स होती हैं जिस वजह से हम माफ कर सकते हैं उस पर्सन को। वो पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो पार्डन 5 टाइप्स की कह दी। पार्डन मींस माफ कर देना। पहले किसी की डेथ सेंटेंस है उसको हम माफ कर दे, जब कोई भी गलती है कोई भी पनिशमेंट है उसको माफ कर दिया जाता है। नंबर 2 रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस। कम्यूट द सेंटेंस मींस क्या हुआ, उसकी डेथ सेंटेंस थी उसकी फॉर्म को चेंज कर दिया गया। मींस अगर किसी को पहले डेथ सेंटेंस मिली थी, अब उस डेथ सेंटेंस को लाइट कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया, या फिर कुछ और पनिशमेंट दे दी। तो कम्यूट करने का राइट किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। देन ग्रांट रिप्रीव एंड रिमिशंस। रिप्रीव का मीनिंग है स्टे लगा देना। अगर मान लो किसी को डेथ सेंटेंस मिली है तो वो प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन लिख सकते हैं, तो डेथ सेंटेंस के लिए प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं, उस डेथ सेंटेंस पर स्टे लगा सकते हैं कि अभी इस पर्सन की डेथ सेंटेंस है इसको कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। देन रिमिशन। रिमिशन में होता है कि किसी पर्सन की डेथ सेंटेंस है जो पनिशमेंट है उसको हम चेंज नहीं करेंगे लेकिन उसका टाइम पीरियड कम कर दिया, करैक्टर वही रहेगा लेकिन पीरियड को चेंज कर दिया जाता है। जैसे रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या होता है, कोई पर्सन है फिजिकली डिसेबल है, चाहे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उस समय उसकी सेंटेंस को उसकी पनिशमेंट को चेंज कर देना, लाइट कर देना, इन सब के राइट किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। एंड इसके अलावा अगर कोई कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, किसी फॉर्म है, कोई वर्ड है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसकी के लिए उस वर्ड के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, तो उसकी एक्सप्लेनेशन कौन कर देगा, सुप्रीम कोर्ट कर देगी। तो इसके लिए प्रेसिडेंट कहते हैं, उसको एडवाइस करते हैं
कि ये कंट्रोवर्शियल मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आप इस वर्ड को डिफाइन कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ये काम भी करता है। तो ये होगी उसकी जुडिशियल पावर्स। उसके अलावा डिप्लोमेटिक पावर्स, डिप्लोमेटिक मीन्स फॉरेन रिलेशन के साथ जो भी रिलेटेड मैटर्स हैं, तो उसके पास बहुत सारी डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस वो डेवलप कर सकता है। पहले क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटीज, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, नेगोशिएशंस होती हैं, वो सभी प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ही कंक्लूड की जाती हैं। अगर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे तो इंटरनेशनल लेवल के जितने भी एग्रीमेंट हैं वो एक्सेप्ट होंगे। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम किसी यूनियन के मेंबर बने, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने, अगर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा तभी हम उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन सकते हैं। लेकिन डिप्लोमेटिक पावर का एक कंस्ट्रेंट भी है, जो भी इसकी जितनी भी पावर्स हैं इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी है। अगर पार्लियामेंट चाहेगी तभी बन सकते हैं। तो जो पार्लियामेंट में अगर कह दिया हम इस फाइनेंशियल ट्रीटी का मेंबर बनना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन करना चाहते हैं, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट को उसके सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। नंबर 6, मिलिट्री पावर्स। एक प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी मिलिट्री पावर्स है, वो कमांडर इन चीफ होता है। वो जितने भी हमारे देश की मिलिट्री है, आर्मी है, उसका चीफ हेड कौन है, हमारे देश का प्रेसिडेंट है। इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स। इसीलिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स 3 कमांड्स है ना, तीनों फोर्स को चीफ को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। उसके अलावा अगर कोई वॉर होगी तो वॉर को डिक्लेयर कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। अगर वॉर खत्म होगी, पीस आ गई, पीस को भी कंक्लूड कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट ही करता है। देन इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स की सबसे सुप्रीम पावर होती है, वो देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसकी इमरजेंसी 3 टाइप्स की होती है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इमरजेंसी, अगर देश में वॉर की सिचुएशन होगी, कोई भी और प्रॉब्लम होगी, वो चाहते हैं देश को यूनाइट किया जाए, तो वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल 352। देश में नेशनल इमरजेंसी के टाइम में देश के लोगों के, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी सस्पेंड किए जा सकते हैं अगर प्रेसिडेंट चाहे, क्योंकि देश में इमरजेंसी की सिचुएशन है। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में हम सबको साथ रहना है। तो नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट करता है। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल चल सकता है इन द स्टेट्स। जैसे कोई स्टेट है, स्टेट में हम कहते हैं शांति नहीं है, तो उसमें इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए और उसमें प्रेसिडेंट का रूल स्टार्ट हो जाता है। तो प्रेसिडेंट का रूल भी लग सकता है। तो जिस स्टेट के लिए है आर्टिकल 356 एंड 363, तो प्रेसिडेंट के रूल से क्या होगा, एक स्टेट में इमरजेंसी आ जाएगी, प्रेसिडेंट रूल स्टार्ट हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 में डिफाइन की गई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मीनिंग है कि देश में पैसे की कमी होगी, देश के नेशनल इंटरेस्ट को सोचते हुए हम देश के जितने भी खर्चे हैं उसको कर्टेल कर रहे हैं। इसका राइट किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। जो भी चीफ जस्टिस हैं, चाहे बड़े बड़े ऑफिस हैं, उनकी सैलरी को रिड्यूस करने का राइट किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस के शेयर को कैसे चेंज करना है, प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स आ जाएंगी कि जो शेयर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना। तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है, वो किसी भी स्टेट के लिए कोई भी डिसीजन ले सकता है कि फाइनेंशियल मैटर्स में इस टाइम क्या इमरजेंसी है, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास डिफरेंट मैटर्स में बहुत ज़्यादा पावर्स है, वो सबसे शक्तिशाली सिटीजन होता है, उसके पास जितनी पावर्स हैं वो किसी के पास भी नहीं है। लेकिन हमारे देश में क्या है, वो लेकिन नॉमिनल हेड है, उसके पास सारी पावर्स तो है लेकिन उसकी सारी पावर्स कौन यूज कर रहा है,
प्रेसिडेंट की सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर यूज करता है, ऑन हिज नेम, उसके नाम पर ही वो सारी पावर्स को यूज कर रहा है। तो जो भी प्रेसिडेंट को कहा जाएगा वो प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करना जरूरी होगा। तो प्रेसिडेंट के पास पावर्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसकी सारी पावर्स नॉमिनल पावर्स हैं, क्योंकि हम मानते हैं हमारे देश में है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी है। इसमें किसका रूल चलना चाहिए? लोगों का रूल चलना चाहिए। जो लोग कहते हैं वो ही काम करना चाहिए। और पार्लियामेंट में क्या होते हैं, वही मेंबर्स इलेक्ट होते हैं जिनको लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर्स दी गई है। ये थी यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमने की पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। होप सो कि आपको क्लियर होगी होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।